इनका झूठा वादा है कहने को सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है जी, इनकी नजर में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं, दलितों के पैर धो के वो पी लेते हैं, उनके घरों में खाना तक भी खा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। पर इस पूरे मामले में बजरंग दल, करणी सेना ये नजर नहीं आई कहीं भी। भाई जी जातिवाद है, दलित है, ये हिंदू कहाँ मानते हैं, ये दलित मानते हैं। और दलित के लिए तो दलित ही लड़ाई लड़ेगा और कोई नहीं आएगा। महिला विरोधी तो रही है पार्टी है। आपने देखा होगा इनके मंत्री एमएलए सारे तो रेपिस्ट भरे पड़े हैं। और उन दूसरी बात, न्याय करने की बजाय उनको वो लोग शरण देते हैं। वो लोग पर योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए हैं। आप मीडिया वाले हैं, कहाँ भाग गए योगी? यो तो नहीं, गुंडा कहाँ भागे? गुंडा उनके देखो दिन दहाड़े की बातें हैं जो आपके सामने है कि अपनी बेटी को बचाने निकलती है माँ, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गुंडे तो भरे पड़े हैं, पल पल कदम कदम कार्रवाई कर दी है, उसको जेल भेज दिया। और क्या डिमांड है आप और क्या चाहते हैं? नहीं, पुलिस डिमांड भेजने से क्या होता है, कुछ दिन बाद में वो रिहा होके आ जाएगा। आपके सामने नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले वो सेंगर था, कुलदीप सेंगर जी, वो आ गए। वो तो हम लोग सड़कों पे उतरे जब उनकी याचिका खारिज करी गई। पर ये कहा जा रहा है इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिकरण कहाँ है? वो जो करे वो तो राजनीति। हम जब न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे तब राजनीतिकरण हो जाता है। अब सब हर कोई ये कह रहा है दलित की बेटी, दलित की बेटी। क्या बेटियों की नहीं, देखिए बेटियों की जात तो हर बेटी होती है, लेकिन ये जो है दलित विरोधी है। हर अत्याचार होते हैं तो दलितों पर ही होते हैं, दलितों पर होते हैं। और मैंने शुरू में भी कहा है कि जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अगर दलितों को अगर हिंदू मानते तो क्यों अत्याचार करते हैं दलितों पर? यानी कहने का मतलब तो फिर हम लोग दलित तो हिंदू भारत में दलित होना अपराध है? अपराधी है। इस तरीके जब घटनाएं हो रही हैं तो अपराधी है। इनकी सरकार में तो हमें न्याय की उम्मीद नहीं है जी। इनका झूठा वादा है कहने को सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है जी, इनकी नजर में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं, दलितों के पैर धो के वो पी लेते हैं, उनके घरों में खाना तक भी खा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। पर इस पूरे मामले में बजरंग दल, करणी सेना ये नजर नहीं आई कहीं भी। भाई जी जातिवाद है, दलित है, ये हिंदू कहाँ मानते हैं, ये दलित मानते हैं। और दलित के लिए तो दलित ही लड़ाई लड़ेगा और कोई नहीं आएगा। प्रेम प्रसंग का मामला था भाई साहब, मैंने शुरू में भी कहा है कि जो अपराध किए, जो गुनाह किया है उस विकास ठाकुर ने, उस गुनाह को तो छुपाने की कोशिश पारस गुनाह करा है, उसको छुपाने के लिए तो मनगढ़ंत कहानियां बहुत बना लेंगे अब आगे। और वकील जो कह रहा है, वकील के भी तो मुंह में पैसे भरे होंगे। कोई दलित की हत्या हो जाती है तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का कंपेसेशन दिया जाता है। एक बात बताइए, क्या पैसे देने से वो इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ को ले आओ और बेटी की जो इज्जत गई है वो वापस लौटा दीजिए, 2 लाख के बदले। जो माँ गई, वो कह रहे हैं ना 2 लाख, हम 2 की बजाय हम 4 देते हैं आपको। वो माँ को ले, जो बेटी की इज्जत गई वो वापस लौटा दीजिए। भेदभाव नजर आता है ना, दूसरों को तो 1 करोड़ 50 लाख सरकारी नौकरी। तो मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि दलित विरोधी पार्टी रही है ये। और दलितों के मकान हो चाहे कोई, उन पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं और दूसरों के मकान सेफ होते हैं। तो यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा? कहाँ पे? यहाँ मेरठ में नहीं चलेगा। संगीत सोम तो कह रहे हैं सब कुछ होगा। कुछ नहीं होगा जी, पारस के वहाँ नहीं चलेगा जी। उसको तो बचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना अभी प्रेम प्रसंग का मामला था, वकील कह रहा है अभी मेरा बेगुनाह है, बचाया जा रहा है उसको, उसके जो गुनाह किए हैं उसको दबाया जा रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को सजा मिले और दोषियों को सजा। हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम कोई और चीज तो नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं और न्याय हो। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो सीएम की जात का है, इसलिए भी थोड़ी ढील हो रही है इन चीजों में। अपने उसके लिए, बचाव के लिए तो वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने नहीं देखा हाथरस वाले मामले को किस एंगल से कहां तक लेके गए? देखा ना, आप सबने देखे, मीडिया वालों ने सबने देखा कि किस तरीके से बेटी को प्रताड़ित किया, उसके रिश्तेदारों को मार दिया जाता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे? देखिए, बेटियों की इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं, हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं है, हम खो चुके। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा
कि यही जनता इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगी। धन्यवाद।